एक संत के पास एक व्यक्ति गया और उसने जाके कहा, महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवन का क्या मोल है, जीवन का क्या मूल्य है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और सुना है संतों के पास सब समाधान मिल जाते, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, तो जरा बताइए। संत ने कहा कि मैं तुझे इस प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, पर उससे पहले मेरा एक काम कर दे। जी महाराज बोलिए। मेरे पास ये एक बहुत दिनों से एक बड़ा सुंदर सा दिखने वाला चमकीला एक पत्थर रखा हुआ है, छोटा सा एक पत्थर जैसा टुकड़ा था। कहा इसको बाजार ले जाओ। अच्छा बाजार लेके क्या करूं, बेच दूं इसको? बोले नहीं नहीं, बेचना नहीं है, बस इसका मूल्य पता करके आओ। बस ये पता करके आओ कि इसकी कीमत कितनी, मूल्य कितना। तो उस व्यक्ति ने पत्थर लिया, चल पड़ा। सबसे पहले जा रहा था मंडी से निकल करके, सब्जी मंडी से एक आदमी वहाँ खड़ा खड़ा फल बेच रहा था। उसने जाके कहा ये पत्थर लोगे, बड़ा सुंदर सा है, बड़ा कीमती चमकीला पत्थर है। उसने देखा, कितने में दोगे? बोले तुम बताओ। बोले ठीक है, मैं इसके बदले तुमको जितने मेरे फल हैं इस ठेले में 1-1 किलो सारे फल बांध के दे देता हूँ। देना है? बोले नहीं देना नहीं है, बस मूल्य जानना है, कीमत जाननी है। उसने उसके 1 किलो फल की कीमत मूल्य आंक दी। वो पत्थर वापस उससे लेकर के आगे गया, एक कपड़े वाले की दुकान में गया, उससे कहा कि पत्थर खरीदोगे, क्या मूल्य दोगे? बोले इसकी बदले हम 3-4 मीटर कपड़ा तुमको दे देंगे। अच्छा। आगे गया एक चांदी वाले की दुकान में, उससे पूछा कि आप खरीदना चाहते हो? उसने देखा, क्या मोल दोगे? बोले हम इसके बदले तुमको एक चांदी की कटोरी चम्मच दे देंगे। सुनार के पास गया, स्वर्ण वाले से पूछा तो उसने कहा कि हम इसके बदले तुमको एक स्वर्ण सोने की अंगूठी दे देंगे। और अंत में पहुंचा वो एक जौहरी के पास। जौहरी समझते हैं, जो हीरे की पहचान रखता है, उसके पास लेके गया। और जैसे उसको कहा कि आप खरीदो, उसने देखा पत्थर को और बोला ये पत्थर तुझे कहाँ से मिला? बोले मिला छोड़िए, आप कीमत बताइए। बोले इसकी कीमत मैं पूरी दुकान भी अपनी बेच दूँ, सारे हीरे भी तुझे दे दूँ, तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। इतना कीमती हीरा है ये, इतना कीमती पत्थर है। तो बोला लाइए दीजिए वापस, बेचना नहीं है, बस मूल्य जानना है। सोई पत्थर लेके महात्मा जी के पास वापस है। लो महाराज, और हमारे कुछ बुद्धि में समझ नहीं आया, ये पत्थर हम जिसके पास भी लेके गए तो सब ने इसका अलग अलग मूल्य लगाया। फल वाले ने 1 किलो फल का मूल्य लगाया, सब्जी वाले ने सब्जी का मूल्य, कपड़ा बर्तन वाले ने कपड़े का मूल्य, चांदी वाले ने चांदी। पर एक सुनार एक जौहरी के पास गए तो होते से देखता ही रह गया महाराज। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। मनुष्य जीवन एक कीमती हीरा है, पर फर्क इतना पड़ता है कि सामने वाले में कितना ज्ञान है, वो कितना समझ पाता है। कोई इस मनुष्य जीवन को केवल चंद खाने पीने में, जैसे वो 1 किलो फलों में व्यतीत कर रहा था, वैसे खाने पीने में बिता देता है। कोई इसकी कीमत बस चांदी सोना लगा के रह जाता है, पर जो बिरला कोई होता है वो समझ जाता है कि मनुष्य जन्म से कीमती और दूसरा कोई नहीं हो सकता। मानव जन्म सबसे कीमती है संसार में। मानव जन्म नहीं तो लेट समझ आई आपको? चलो आई तो। मानव जीवन से कीमती कुछ नहीं हो सकता है। आज देखो कथा सुन रहे हैं आप, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि मैं बोल पा रही हूँ, हाथ बढ़िया हैं, चल रहे हैं, 2 पाँव पे खड़े हैं, जब मन करे भोजन कर सकते हैं। यही अगर एक हार्ट बीट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर लाखों करोड़ों रुपया ले लेते हैं। आज जिस श्वास को हम मुफ्त में फ्री में ले रहे हैं, यही अगर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर लेट जाए कोई पेशेंट, तो उसके लिए जब जाते कितना लंबा चौड़ा बिल प्राप्त होता है, एक हवा का, एक ऑक्सीजन का, एक सांस का। कभी कभी ऐसे ही बिना काम के ही, कभी शांति से बैठ करके लोग कहते हैं ना,
खुशी कहाँ है, आनंद कहाँ है? कभी शांति से बैठ करके जो मिला है, जो वायु आपको मिली, इसको कभी आनंद से लेके देखना। एक तो रूटीन है, चल रहा है, पता ही नहीं कब सांस आई, कब निकली, कब लिया, कब बाहर आया। कभी शांति से इसको एहसास करके, इसको महसूस करके लेके देखना, तो इसकी कीमत समझ आएगी, इसका आनंद समझ आएगा। तो ये हम पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हमको सब चीज़ भगवान ने मुफ्त में प्रदान कर दी। किसी चीज़ का हमसे भगवान ने पैसा नहीं लिया। बताइए लिया? भले आज देशों की जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो हमसे टैक्स लेती है, बिजली का, पानी का, इसका उसका, पर ठाकुर जी ने कभी क्या हमसे कोई टैक्स मांगा? भगवान ने कभी कोई टैक्स हमसे नहीं मांगा। सब चीज़ मुफ्त। भगवान ने तो जमीन बना दी, उसके बाद टुकड़ा कर करके उसको बेचने का काम तो हम जैसे लोगों ने किया, कोई भगवान ने थोड़ी किया। भगवान ने तो पानी दे दिया, अब उसको बोतल में बंद कर करके बेचने का काम तो हमने किया। भगवान का उससे क्या लेना देना? इसलिए कहते भगवान से बड़ा हितकारी आपका और हमारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। भले कोई कितना भी कहता हो हम आपके सबसे बड़े हितकारी हैं, बाकी भगवान से बड़ा हितकारी, हमारा हित सोचने वाला इस संसार में कोई नहीं। कितना सोचते होंगे ठाकुर जी हमारे बारे में, और हम अज्ञानी मूर्ख उनके इस वात्सल्य को समझ ही नहीं पाते, उनकी इस कृपा को समझ ही नहीं पाते। मांगने वाले खाली न लौटे, मिली जो खैरात वो बात ना पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। उनकी कृपा की क्या हम वर्णन करेंगे, क्या कहेंगे उनकी कृपा के बारे में? बस कभी कभी, मैं हमेशा तो नहीं कहती, पर कभी कभी अगर थोड़ा बहुत दिल कह उठे तो कभी शांति से बैठ के भगवान की कृपा का एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। बड़ा आनंद आएगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा।